कौन हो तुम? तुमने उत्तर नहीं दिया। मैंने पूछा कौन हो तुम? हिडिंबा। और तुम? भीम। क्या चाहती हो? तुम्हें। क्या? मुझे? मुझे खाओगी? हाँ। भीम नाम है मेरा। भीम। मेरे साथ चलोगे? नहीं। मेरे साथ रहोगे? तुम्हारे साथ? मेरा भाई राजा है इस हिडिंबन का, पता है तुम्हें? हिडिंबा! भैया। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। दुष्ट! आर्या हो तो क्या, हम राक्षसों की स्त्रियों पे आंख? भैया ये भीम। चुप! शिकार के बहाने आर्या पुरुषों के साथ भाग रही थी। अभी देखता हूं तुझे, पर पहले इसे तो देख लूं। है तो बड़ा हट्टा कट्टा, ताड़ी के साथ अच्छा पकेगा इसका मांस। इस राक्षस के साथ भी ये मल्ल क्रीड़ा खेल रहे हैं। मेरी बहन को बहकाने वाले दुष्ट! मैं राक्षसों का राजा हिडिंब तुझे और तेरे परिवार को मार के अपना भोजन बनाऊंगा। ये क्या कर रहे हो? ये राक्षस से मार डालेगा तुझे। अरे ये समय दाव बेच दिखाने का नहीं है मेरे भाई, मार डाल इसे। मार डाल इसे। ये मेरी आज्ञा है। भैया। भैया। न गांधारी ना, मत रो गांधारी, मत रो, मत रो। राज ज्योतिषों की भविष्यवाणियां भी मिथ्या निकली। सभी पांडवों की दीर्घायु बताई थी। अरे होनी के आगे पंडितों की भविष्यवाणियां क्या करेंगी? इन अंधी आंखों से ये दारुण दुख भी देखना था मुझे। अब ऊपर जाकर पांडु को क्या उत्तर दूंगा मैं? बोलो विदुर, बोलो। मुझे चुप ही रहने दे महाराज। क्यों विदुर? क्योंकि
आपका कक्ष के भीतर ये विलाप मेरी समझ से बाहर है महाराज। कैसी बातें कर रहे हो विदुर? अपने बहु बेटों के अकाल मृत्यु पर विलाप भी कोई स्थान देखकर करता है। कुछ विलाप राजनैतिक होते हैं महारानी। राजनैतिक विलाप? हाँ, जो सभासदों और राज्य की जनता को दिखाने के लिए होते हैं, वो विलाप उन्हीं के सामने करने चाहिए। विदुर, विदुर तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, खोल के बोलो, क्या कहना चाहते हो? षड्यंत्रों की बात अगर खोल के बोल भी लें महाराज तो क्या? कैसा षड्यंत्र विदुर? युवराज घोषित होने के बाद ज्यों ज्यों युधिष्ठिर जन जन में लोकप्रिय होने लगा, त्यों कुड़ने लगा दुर्योधन। और इसी राजमहल में एक षड्यंत्र जाने कहां किसके मन में उपजने लगा, और युधिष्ठिर की उपलब्धियों के साथ साथ बढ़ता गया वो षड्यंत्र, और इतना परिपक्व हो गया महाराज कि आपने युधिष्ठिर को अपने भाई और माता सहित वाराणव्रत जाने का सुझाव दे डाला। इतना ही नहीं महाराज, आपने उनके आराम के लिए पुरोचन जैसे माहिर कारीगर को बुलवा लिया और रातों-रात लाख का ऐसा ग्रह बनवा दिया कि जो पांडवों को भी असली लगा। फिर भी वो अग्निकांड अकस्मात और कुंती और पांडवों के जन्म को अकाल मृत्यु कहा जाता है। हो जाओ विदुर, चुप हो जाओ। मैं क्या महाराज, सब चुप रहे, चुप हैं और चुप रहेंगे, तभी तो ये षड्यंत्र होते रहेंगे। पर ऐसे में विलाप कक्ष में नहीं, सभा सदन में शोभा देंगे। चले जाओ विदुर, चले जाओ। रही ना अंततः सूतपुत्र? क्यों महाराज, आपको भी षड्यंत्र के बारे में पता नहीं चला? शपथ ले लो विदुर, ले लो शपथ। गांधारी, मुझे कुछ पता नहीं था। गांधारी, मुझे कुछ पता नहीं था। चलिए मान लेते हैं महाराज, पर राजा को यदि अपने ही षड्यंत्र का पता न चले तो क्या कहेंगे ऐसे राजा को? अर्जुन, देखो देखो। भीम, हिडंबा से विवाह कर ले बेटा। उसने स्वयं प्रणय निवेदन किया है। और किसी स्त्री के प्रणय निवेदन को ठुकराना क्षत्रियों को शोभा नहीं देता, क्यों अर्जुन? हाँ, ये तो है। और इस विवाह से राक्षस भीम को राजा बना देंगे, फिर हमारी सुरक्षा की सारी चिंता ही मिट जाएगी। फिर हमें कैसी चिंता, हम तो फिर राजा के भाई हो जाएंगे। पर माँ, सबसे पहला अधिकार तो बड़े भाई का होता है। मैं कैसे पहले विवाह कर सकता हूँ? भाई, प्रणय निवेदन ही उसने तुमसे किया है। मान जा बेटा, माँ की बात नहीं मानेगा? अब माँ। भीम भैया तो शर्मा गए। चुप। तो तेरी हाँ है ना? ठीक है माँ। हाँ, ये तो ठीक है अर्जुन। माते, माते अब क्यों चिंतित है तू? भीम ने विवाह कर लिया, अब तो इस राक्षस प्रदेश का राजा है वो। मेरा पुत्र यहाँ का राजा बने, यह सपना नहीं था मेरा युधिष्ठिर। माँ, ये विवाह हमें हमारे लक्ष्य से नहीं हटा सकता, तू भरोसा रख। तुम पर ही तो भरोसा है अर्जुन,
लेकिन चिंता यह है कि जीवन रक्षा की लड़ाई में कहीं हम आर्य से अनार्य न बन जाएं। आज सुबह सेविका को सूत बस्ती में भेजा था गांधारी। जी महाराज। तो फिर भी नहीं आया। मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए गांधारी, उत्तर। गुरुराज को ऐसी अधीरता शोभा नहीं देती महाराज। क्यों? क्यों अधीर रहूं मैं? 3 दिन हो गए आज, 3 दिन, फिर भी नहीं आया वो। क्योंकि 3 दिन पहले आप ही ने उन्हें कितना अपमानित किया था। सूत पुत्र कहा, अपनी सीमा न भूलो, और भी। तो क्या हो गया? क्या एक अंधे व्यक्ति को अपने मित्र से गुस्सा दिखाने का अधिकार भी नहीं है? हाँ, बचपन से मित्र रहा है वो, मेरा मित्र। मैं पांडु और विदुर, हम तीनों साथ साथ बड़े हुए। पांडु के पास तो आंखें थी, जिन आंखों के सहारे वो हर तरह के सौंदर्य का उपभोग करता था, कभी महल के अंदर, कभी महल के बाहर। मेरा क्या था? कौन था मेरा? केवल विदुर, केवल विदुर। और मैं? गांधारी, मैं विवाह से पहले, जन्म के बाद, बचपन की अपनी पहली पहली स्मृतियों की, विदुर और अपनी मित्रता की चर्चा कर रहा था। विवाह के बाद निश्चित रूप से तुमने मेरा खालीपन भरा है। आंखें होते हुए भी मेरे अंधेपन का साथ देने के लिए तुमने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी है। किसी भी आर्य स्त्री ने आज तक ऐसा नहीं किया होगा गांधारी। ये मेरा कर्तव्य था, और यही मेरा पतिव्रत धर्म भी। बुरा मत मानना गांधारी, किंतु कर्तव्य और धर्म की इस नई परिभाषा में तुम जितनी बड़ी होती चली गई, मैं उतना ही छोटा और अकेला। महाराज, मुझे गलत मत समझना। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है गांधारी, किंतु तुम्हारी आंखों पर बंधी पट्टी ने मेरा अंधेरा कम किया या ज्यादा, ये मैं आज तक तय नहीं कर पाया। समय के साथ साथ तुम्हारी आंखों पर बंधी पट्टी के कारण तुम जितनी प्रसिद्ध होती चली गई, मैं उतना ही अकेला। मेरी त्याग का ये अर्थ लगाया महाराज? नहीं गांधारी, नहीं। मैं शायद मुझसे फिर कोई गलती हो रही है। विदुर मेरे साथ नहीं है। मुझे याद किया महाराज। विदुर, तुम तो जानते हो मेरी आदत विदुर, गुस्से में ध्यान नहीं रहता, मुझे मुंह से कुछ भी निकल जाता है। कुछ भी कहा महाराज, हर बार एक ही सत्य आपके मुंह से निकलता है क्रोध में, कि मैं सूतपुत्र हूं विदुर, और आप गुरुराज महाराज। अब भूल भी जाओ इसे विदुर। हर बार भूल ही तो जाता हूं महाराज, इसीलिए तो हर बार आपको याद दिलानी पड़ती है मेरी सीमा। विदुर, तुम जानते हो विदुर, मैं हृदय समेत इतना बुरा आदमी नहीं हूं विदुर। मैं जानता हूं महाराज। फिर क्यों हर बार मुझे छोड़कर चले जाते हो? तुम जानते हो, तुम आदत बन चुके हो मेरी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आदत हो तुम मेरी, आदत। अपना हाथ दो मुझे, दो ना। अरे बस भी करो अब, बचपन की आदत छोड़ो ना। छोड़कर जाओगे? जाओगे मुझे छोड़कर? हाँ? हाँ? छोड़ो ना अब। जाओगे? मैं जानता हूं तुम्हारी ताकत को। अरे छोड़ो भी अब।
जाना तो पड़ेगा हिडिंबा। क्यों जाना पड़ेगा? क्या बुरा किया है मैंने? सारा हिडिंबन तुम्हें अपना राजा मानता है। यहाँ का हर राक्षस तुम्हारे एक इशारे पर जान तक देने को तैयार है। और क्या चाहिए तुम्हें? देखो हिडिंबा, नाम मत लो मेरा। रोने दो इसे, रो लेने दो इसे। जिस बच्चे का बाप उसे और उसकी माँ को अकारण छोड़कर जा रहा हो, उसे रोना ही चाहिए। रो रो घटोत्कच, इतना रो ले कि फिर जीवन में ना आंसू अच्छे लगे ना भाव। तुम्हारे जैसी बहादुर स्त्री को रोना शोभा देता है क्या? क्यों? बहादुर स्त्री का दिल नहीं होता? क्या नहीं किया मैंने तुम लोगों के लिए? पर तुमने मुझे हमेशा जंगली ही समझा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कभी भी तुम्हें ऐसा नहीं समझा। तुम्हारे भाई, तुम्हारी माँ। मैं माँ के विरुद्ध कुछ नहीं सुन सकता, ये तुम जानती हो। जानती हूँ भी, जानती हूँ। इसीलिए आर्यों जैसा खान पान शुरू किया। दूध में पकाकर जौ खाए, दूध में पकाकर चावल खाए। क्यों? ताकि तुम्हारी माँ को अच्छा लगे। पेड़ों पर, मचानों पर पीढ़ियों से रहते आए, क्योंकि यहाँ जंगल है, जंगली जानवर है। नहीं होता भूमि पर रहना निरापद। पर तुम्हारी माँ को बुरा लगता था, इसलिए उनके रहने की व्यवस्था भूमि पर कराई। रात दिन जिसके पहरे के लिए 4-4 राक्षस लगाने पड़े। पर किया मैंने, कितना बदला स्वयं को, कितना। फिर भी हम जंगली। तुम समझने की कोशिश करो हिडिंबा। नहीं समझना है मुझे। तुम्हारे भाई, तुम्हारी माँ समझदार है तो समझाओ उनको। जाने दो अगर वो जाना चाहते हैं। पर तुम, हमने साल भर कितना प्यार किया, कितना प्यार किया है। मत जाओ भी, मत जाओ, मत जाओ। ठीक है, हम जंगली से। पर ये तुम्हारा पुत्र घटोत्कच, तुम्हारी हो, सभ्य हो। अपने 3 महीने के बच्चे को छोड़कर जाते हुए तुम्हारी छाती नहीं फटती। बोलो, तुम्हारी छाती नहीं फटती? माँ की आज्ञा के सामने हर भावना गौण है हिडिंबा। माँ, 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 आखिर क्या चाहती है तुम्हारी माँ? हस्तिनापुर का राज अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। यदि मैंने तुम्हें तुम्हारा न्यायोचित अधिकार नहीं दिलाया तो मैं अपने जीने का अर्थ खो बैठूंगी। भीम भोला है और पुत्र के लिए पिता का स्नेह स्वाभाविक होता है। इसलिए हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। माता, मैं भीम भैया को बुला के लाऊं? नहीं, वो स्वयं आएगा। वैसे माँ, हमें यह सम्मान तो खूब मिल रहा है। जंगलियों से प्राप्त सम्मान धीरे धीरे हमसे हमारा आर्योचित गुण छीन लेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। और एक दिन हम इस मचानों में रहने वाले जंगली राक्षस बन जाएंगे, मानव मांस खाएंगे। क्या तुम यही चाहते हो सहदेव? सहदेव छोटा है माते, और छोटों की बात का क्या बुरा मानना। पांडु पुत्र छोटा नहीं हो सकता युधिष्ठिर, चाहे वो सहदेव ही क्यों न हो। मैंने कभी इन्हें मातृपुत्र नहीं समझा। तुम तीनों से ज्यादा जिम्मेदारी है उनकी मुझ पर। उन्हें बड़ा बनना होगा, लेकिन इस जंगल में राक्षसों के बीच ये संभव नहीं है। पर दुर्योधन तो अब तक हमें मृत समझकर हमारा तर्पण कर सिंहासन संभाल चुका होगा माता। वही तो वापस लेना है। पर कैसे माते? धीरे धीरे शक्ति बढ़ा के। तुम पांचों मिलकर असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हो।
करना पड़ेगा तुम्हें। रचना पड़ेगा एक नया इतिहास, वरना लोग कहेंगे जब पांडु की चिता के साथ माद्री जल रही थी तब कुंती क्या कर रही थी? बड़ी पत्नी होकर भी देह बोझ से खड़ी चलती हुई माद्री का तमाशा देख रही थी। ऐसा देह मोह? पर नहीं, आज भी मेरे कानों में चलती हुई माद्री की चीखें सुनाई देती है। और क्या कहती है? कहीं भी किसी भी वन में तुम आराम से जी लो। नहीं, राजा थे तुम्हारे पिता हस्तिनापुर के। अपने बाद उनके पुत्र राज्य संभाले, इसलिए हस्तिनापुर से देवलोक की कठिन यात्रा और फिर राज्य के लिए नियोग से तुम पांचों की उत्पत्ति। उन्हें पता था एक के बाद एक षड्यंत्र होंगे, इसलिए एक पुत्र के बाद भी भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। और अब सब भूल जाऊं? सिर्फ भीम के हिडंबा प्रेम से, उसके पुत्र प्रेम से। माँ, मैंने कभी भी आपकी आज्ञा नहीं टाली। आपने कहा विवाह कर ले भीम, मैंने कर लिया। आपने कहा छोड़ दो, मैंने इनकार तो नहीं किया माँ, मैं आ गया। वो तो बच्चे को हाथों में लेकर रो रही थी, इसलिए। सूख जाएंगे उसके आंसू थोड़े दिनों में, भूल जाएगी वो सब। उनके समाज में आर्यों जैसे राग अनुराग नहीं होते, लेकिन हम अपना उद्देश्य नहीं भूलेंगे। चलो।